ये है K2-18P जो हमारी जमीन से 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि जिस सियारे का साइज जमीन से बड़ा और नेपच्यून से छोटा हो उसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट कहते हैं। इस प्लेनेट को सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। जब इसके ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी सियारे की वो जगह होती है यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे पर हाइड्रोजन को फाइंड किया जिसके बाद साइंसदान को पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है, यानी इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की मौजूदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज की डिस्कवरी के बाद ये सियारा साइंसदान की नजरों में आ गया। ये अपने स्टार के किट अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर है। 33 दिनों का मतलब है कि इसके स्टार का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हैबिटेबल जोन भी इस स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इस सियारे के हैबिटेबल जोन और एटमॉस्फेयर को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि शायद इस पर लाइफ हो सकती है। इस चीज के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से 2019 में इस सियारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि इस सियारे के बादलों के पार स्टडी कर सके। इसीलिए 2023 में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ बनाया गया, जिसमें सबसे पहले साइंसदान को 2 गैसेस मिली, एक मीथेन गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये गैसेस लाइफ का सबूत थी? असल में जमीन पर ये गैसेस जिंदा जानदार भी खारिज करते हैं, लेकिन वोल्केनो से भी ये गैसेस खारिज होती हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इन दोनों गैसेस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस ग्राफ में एक और गैस थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यही वो गैस है जिसका नाम डाइमिथाइल सल्फाइड है। इस गैस के मिलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये गैस जमीन पर जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं और जमीन पर ये गैस किसी और वजह से नहीं बनती। इसीलिए साइंसदानों को लगा कि वहाँ भी कोई जिंदा चीज है जिससे ये गैस खारिज हो रही है। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत रेयर गैस है। ये गैस जमीन पर तो मिलती है, लेकिन खला में ये आज तक नहीं मिल सकी। इसीलिए 2023 में साइंसदान ये समझने लगे कि हो सकता है उस सियारे पर लाइफ मौजूद हो। इस डिस्कवरी से कई साल पहले 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी सियारे पर लाइफ मिलती है तो वहाँ पर हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के बेस पर की थी और 2023 में जेम्स ने उस गैस को फाइंड किया। ये गैस ऐसे सियारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी मौजूद हो सकता है, और ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसी गैस का मिलना जो जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हों, साइंसदानों के लिए लाइफ का सबूत हो सकता है। जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदान इस सियारे को स्टडी करने पर लग गए, क्योंकि खला में ये लाइफ का पहला सबूत मिला था। 2 सालों के बाद 2025 में एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी किया गया और इस डेटा में K2-18P के एटमॉस्फेयर का नया ग्राफ मौजूद था। इस ग्राफ में डाइमिथाइल गैस के साथ साथ एक और गैस मौजूद थी। इस दूसरी गैस ने 2 सालों बाद पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली और इस गैस के मिलने से साइंसदानों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो सकता है इस गैस को K2-18P पर कोई जिंदा चीज ही खारिज कर रही है। पहले जेम्स वेब के डेटा में डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मिली थी और अब डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैस मिली है। ये दोनों गैसेस जमीन पर जिंदा चीजें ही खारिज करती हैं। इसी वजह से साइंसदान सोच में पड़े हैं कि शायद ये उस सियारे पर जिंदगी का सबूत हो। ये एक वाहिद ऐसा सबूत मिला है जिसको लेकर साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है जिंदगी के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो जमीन पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन खला में किसी दूसरे सियारे पर मौजूद हो, जिनसे वो गैसेस खारिज हो रही हैं। लेकिन अभी की स्टडी के मुताबिक वो गैसेस खला में लाइफ का पहला सबूत माना जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अभी भी उस सियारे को स्टडी किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हमें उस सियारे के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर सच में वहाँ लाइफ हुई तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सियारा हमसे 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है।
ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे। और अभी हम K2-18b के जिस एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं वो 120 साल पुराना है, क्योंकि उस सियारे की रोशनी को हम तक पहुंचने में 120 साल लगे और हो सकता है इन 120 सालों में वहां बहुत कुछ तब्दील हो चुका हो। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और सियारा फाइंड किया जिसका नाम LHS-2 है। इसकी खासियत ये थी कि इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी सियारे की जमीन बिल्कुल हमारी जमीन की तरह ठोस है। यहाँ फ्लैट जमीन और पहाड़ मौजूद थे, लेकिन इस सियारे पर कोई थिन एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी इसका साइज और ठोस होने के अलावा इसमें और कुछ खास नहीं था। इस सियारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन जैसे सियारों को फाइंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कोई भी सियारा फाइंड नहीं कर सका। इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले से डिस्कवर्ड सियारों को स्टडी करना शुरू कर दिया और इनमें K2-18b भी शामिल है, जिसकी स्टडी ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस सियारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का अगला टारगेट ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में 7 सियारे मौजूद हैं। साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सियारे रॉकी हैं, लेकिन इनमें से 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है इन तीनों पर पानी मौजूद हो। इन तीनों में से ट्रैपिस्ट-1e ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब आने वाले वक्त में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है इसमें भी दिमाग को चकरा देने वाली चीजें दरियाफ्त हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं, इस दीवार का नाम है डिंगो फेंस या डॉग फेंस। ये दीवार ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट हिस्से से लेकर वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है और इसकी टोटल लंबाई 5614 किलोमीटर है। अगर आप लाहौर से कराची के 5 चक्कर लगाएं तो इतना डिस्टेंस बनता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि चाइना की दीवार 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके कई हिस्से हैं, जबकि ये दीवार एक लाइन में 5614 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई चाइना की दीवार से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया और इसे डिंगो फेंस या डॉग फेंस का नाम क्यों दिया गया। असल में डिंगो ऑस्ट्रेलिया का एक वाइल्ड डॉग है जो एक खतरनाक दरिंदा डॉग है, सेम उसी तरह जैसे लायन, चीता और भेड़िया है। इस डॉग ने भेड़, बकरी और छोटे एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए सर दर्द बन चुका था। इसी वजह से 1880 में ये फैसला किया गया कि एक बहुत बड़ी दीवार उस एरिया के सामने बनाई जाए ताकि जंगली कुत्तों को खेतों वाले एरिया में आने से रोका जाए। और फिर उसी साल इस दीवार की तामीर का आगाज हुआ। एक एक करके कई फेंस बनाए गए और फिर बाद में उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और ये दीवार 1950 में जाकर कंप्लीट हुई, यानी इस दीवार को मुकम्मल होने में 70 साल लगे। इस दीवार को बारबीड वायर और मैश वायर से बनाया गया था। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पोस्ट लगाई गई और दीवार को काफी ऊंचा बनाया गया ताकि जंगली कुत्ते इसको पार करके खेतों में दाखिल ना हो सके। इस दीवार को बने हुए कई साल हो चुके हैं। किसान इस दीवार से कुत्तों को खेतों में आने से रोकने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से आज भी इस दीवार की फेंस की मरम्मत की जाती है, जिसके लिए एक स्टाफ मुकर्रर किया गया है जो रोजाना पूरी दीवार को चेक करता है। यहाँ से दीवार टूटी होती है, इसे फौरन वहाँ से ठीक किया जाता है। ये फेंस ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट से लेकर क्वींसलैंड के वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है। इस दीवार का मतलब है कि फेंस की एक तरफ डिंगो डॉग रहते हैं और दूसरी तरफ नहीं, यानी इस दीवार से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक सेव हुई है। पहले हर साल डॉग्स कई एनिमल्स का शिकार करते थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी काफी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन जब से इस दीवार को बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया का नुकसान काफी हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हुई। लेकिन यहाँ इस फेंस से फायदा हुआ है, वहीं कई लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उनके मुताबिक जब इस डॉग को किसी एरिया में जाने से रोक दिया जाए तो छोटे छोटे रैबिट्स और कैंगरूज की पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है।
ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि उनको खुराक की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अनाज का ज्यादातर हिस्सा रैबिट्स और दूसरे एनिमल्स खा जाएंगे जो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, जिससे भी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये फेंस बहुत ज्यादा लंबी और महंगी है। हर साल इसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। न्यू स्टडी से पता चला है कि यहाँ पर डिंगो रहते हैं, वहाँ पर एनिमल्स और पौधों की ज्यादा वैरायटी देखी गई है जो ज्यादा अरसे तक बरकरार रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिंगो छोटे शिकार एनिमल्स को खा जाते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। एक टर्म यूज होती है ट्रॉफिक कैस्केड। इसका मतलब है कि जब एक दरिंदे को हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी साइंस के मुताबिक शायद डिंगो डॉग्स इतने बुरे नहीं हैं जितना उनको समझा गया। ऑस्ट्रेलिया की ये फेंस अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है। लोग दूर दूर से इस फेंस को देखने आते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में इसकी बात होती है। कुछ लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अगर हम इसे चाइना की ग्रेट वॉल से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं। चाइना की दीवार को मिलिट्री डिफेंस के लिए बनाया गया था, जबकि डिंगो फेंस को इकोलॉजिकल डिफेंस के लिए बनाया गया है। चाइना की वॉल पत्थरों और ब्रिक से बनी थी, जबकि डिंगो फेंस फायर और वुड के मिक्सचर से बनी है। चाइना की वॉल अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जबकि डिंगो फेंस अभी भी फुली फंक्शनल है। ये बात आप जान लें, डिंगो फेंस को मेंटेन करने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोल रोड्स हैं। इस फेंस का एक हिस्सा इलेक्ट्रिकल है ताकि जब कोई डॉग इसे छुए तो उसे करंट लगे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाए और दीवार के पास ना आ सके। फेंस के अराउंड वाइल्ड लाइफ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो हर हरकत को मॉनिटर करते हैं। कुछ जगह पर ये फेंस लंबाई में इतनी ज्यादा सीधी है कि आप उसे सैटेलाइट की तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दीवार को बनाना ठीक है या इकोसिस्टम को खराब करना है? क्योंकि अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो बगैर मकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जैसे डॉग्स को रोकने से बैलेंस बिगड़ा और खरगोश और दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।